जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि ये नहीं कि आप जाते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दें। ये भी हमें चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ कि हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 20 कैसे करने हैं, हमने वो जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप, आपको कौन सा प्लेयर कितने देर अंदर रहे, वो ज़्यादा मेन। अगर मैं से पूछे तो मैं चाहूँगा तो फ़कर अगर 20 ओवर या 30 ओवर भी अंदर रहे तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फॉलो अप जिस तरह है, रिजवान है, इफ्तिखार है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, और इसमें हमने पूरा अपना प्लान किया हुआ है। बाबर, ज़ाहिर है वर्ल्ड कप तो अभी एक मैच बाकी है, लेकिन आपकी कप्तानी के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि एक क्रिकेटर जिस तरह आप हैं वो रोल प्ले नहीं कर सकते जो आज विराट कोहली इंडियन टीम में कर रहा है, कि आपका कैरियर भी प्रोलॉन्ग हो और आप ज़्यादा क्रिकेट पे फोकस करें, क्योंकि बात लगता है कि कहीं ये जो बोझ है ये आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको हर्ट करता है। देखिए, पिछले 3 साल से मैं कप्तानी कर रहा हूँ, कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ ना मुझे ऐसा हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने या मैंने परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दी जिसकी वजह से लोग बैठ के कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर है। ऐसा प्रेशर नहीं है। पिछले 3 साल से या 2.5 साल से मैं ही कर रहा था, मैं ही परफॉर्म कर रहा था, या मैं ही वही कप्तानी कर रहा था, और वही चीज़ मैं अप्लाई कर रहा था। अब ये चीज़ें आती हैं, आपको कैसे किस तरह लेके चलना है। हर एक का अपना देखें पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक का अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, कि हर बंदा एक डिफरेंट बात कर रहा है, किसको ऐसे होना चाहिए या इसको ऐसा होना चाहिए। अगर किसी ने मुझे मशवरा देना भी है तो नंबर तो सबके पास ही होते हैं, तो मशवरा वहाँ टीवी पे बैठ के ज़्यादा आसान होता है निस्बत आप किसी ने भी मशवरा देना, मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस पे मुझे नहीं लगता कि मेरे पे ऐसा कोई प्रेशर था, या मुझे ये बाबर आजम कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शोएब, आपकी तरफ आऊँगा। बासित भाई बड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शोएब, सबसे पहले ये कि जो बाबर बात कर रहे हैं वो बात एक तरफ सही है और एक तरफ कुछ समझ नहीं आ रही। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से प्रेशर की बात नहीं हो रही है, बात कप्तानी की बात हो रही है। परफॉर्म तो वो कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहा कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बट द प्रॉब्लम इज क्या कैप्टनसी अच्छी है, क्या टीम उनकी कैप्टनसी में अच्छा परफॉर्म कर रही है? देखिए, मैं तो कप्तानी को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले परफॉर्मेंस को ही डिस्कस करूंगा। बड़ी अच्छी बात है, हमारे कप्तान 3 साल का जिक्र कर रहे हैं। इन 3 साल के 3 मेगा इवेंट्स का भी जिक्र कर लेते हैं। 2 एशिया कप, 1 वर्ल्ड कप और ये चौथा वर्ल्ड कप चल रहा है। आप मुझे इन 4 इवेंट में बाबर आजम की 3 परफॉर्मेंसेज मैच विनिंग गिनवा दें। आप मुझे एज अ परफॉर्मर मुझे गिनवा दें। बायलैटरल सीरीज़ की तो बात ना करें ना। जब आप मेगा इवेंट पे बैठे हैं, मेगा इवेंट में आपकी टीम डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो उसमें आप तो वो थे जो हमारी टीम का मेन पिलर हैं, जिस पे पूरी टीम खड़ी होती है। चाह रहा हूँ इनकी अपनी परफॉर्मेंस की, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की मुझे 3 मैचेस आप 4 मेगा इवेंट्स में गिनवा दें, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, मैं गलत हूँ, वो सही कह रहे हैं। कामरान, इससे एग्री करेंगे इस बात से? देखिए, कप्तानी उस वक्त ही अच्छी होती है जब आप टीम अच्छी डेवलप करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने जो टीम को टाइम दिया, जो 3 साल दिए हैं ना, वो मेरे ख्याल से डायरेक्शन थोड़ी गलत थी, वो सही नहीं थी इस वर्ल्ड कप को देखते हुए, जिसकी वजह से कप्तानी पे क्रिटिसाइज हो रहा है। मैंने 1 साल पहले कहा था कि छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अब टाइम नहीं है, अब इससे बेस्ट प्लेयर आपके पास है नहीं है, तो मेरे ख्याल से अब इसी को जाना चाहिए। अगर अब चेंज करेंगे तो मजीद नुकसान हो गया। लेकिन जो मैं बात अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी इस पे आ जाते हैं ना, कप्तानी पे अब वक्त इतना नहीं रहा है। जी अजहर, कप्तानी के हवाले से बात करें फिर वो। मैं हमेशा से पाकिस्तान ना यही होता है कि अब सरफराज को हटाया 19 के बाद, ठीक है, जो भी हुआ गलतियां हुई होंगी, हर कप्तान आएगा कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करेगा, लेकिन ये है कि बाबर को इस टीम को बेहतर तरीके से लेके चल सकता था जितना इसको टाइम मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये है कि हम सिर्फ चेंजेस की तरफ ही रहेंगे तो कोई चीज़ इससे बेहतर ये है कि बाबर से बैठ के बात करें, इसकी कप्तानी बेहतर हो सकती है। मैंने इतनी क्रिकेट खेला, इतना टॉप प्लेयर है, तो ये तो चेंज करना हल नहीं है। इन दी एंड हम जब तक कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, उस बेहतरी इसकी कप्तानी में आ सकती है अगर थोड़ा सा डायरेक्शन थोड़ी और बेहतर हो। इसके साथ कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके मेंटोर सही है। बासित भाई, 2 चीजें, एक तो ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आऊंगा कि हंस क्यों रहा था। मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर की देखी है जिसमें वो बहुत रिलैक्स लगा है। बिल्कुल, क्योंकि उसने कहा हम जाएंगे, वो एक जो रूटीन वाला इंटरव्यू है वो कहा, वो बिल्कुल उसने जो बात करी ना कि कैप्टनसी वाले उसमें कि मेरा नंबर सबके पास है, उस पर मैं हंसा। मतलब
अच्छा इंसान वो होता है जो ऐसी बात बोले जो आपको सामने समझ में आए। टेलीफोन में तो पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, हर चीज और दूसरी different। बात है आप किसी का फोन उठाएं या ना उठाएं, ये भी होता है। एक फॉर्मर प्लेयर अगर टीवी पे बैठा है, मशवरे उसने फोन पे देने हैं, तो वो टीवी पे क्यों बैठा है? अच्छा, उसको दूसरा बात ये तो करनी पड़ेगी कि ना। देखो वो लोग खेल रहे हैं ग्राउंड में ना जी, हम खेल रहे हैं बंद इधर छोटे कमरे में। हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी लोग बैठे हैं हम पाकिस्तानी हैं। हम कभी भी अपने इस मुल्क का बुरा नहीं सोचेंगे जिसने हमें नाम दिया। बिल्कुल ऐसे तो ही। हम जो मशवरा देंगे, हो सकता है माइट भी हम गलत हो, लेकिन एक मशवरा जो समझ में आ रहा है, एक आदमी का एक अलहदा मशवरा है, सब पे अलहदा मशवरा है। उसने अपनी बैटिंग अच्छी करनी है, अगर उसने बड़ा नाम कमाना है माशाल्लाह और कप्तानी बनाएगा, छोड़नी पड़ेगी। उसको स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उसके ठीक है। फैसले इतने अच्छे इस नहीं पे हो पा हम रहे हैं। शाम वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।